नमस्कार प्यारे बच्चों एवं साथियों, मैं राघवेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं हमारी वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब क्लास पर। जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, इधर पर जो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर चल रहा था, तो उसमें हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन पर ही छोड़कर गए थे। उसी को ही आगे लेके चलते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन एक दो रिविजन करते हैं उस टाइप के, फिर अगले टाइप के क्वेश्चनों पर हम चलेंगे। तो एक क्वेश्चन इधर पर देखते हैं पिछले टाइप में जो हमने छोड़ा था। जैसे कि इधर पर 1 कंप्लीट 1/2 प्लस 9 कंप्लीट 1/2 प्लस 11 कंप्लीट 1/2 प्लस 99 कंप्लीट 1/2, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करना है। पिछले वीडियो में हमने इधर पर जाके बताया था, इस टाइप को पूरी फुल डिटेल में हमने इस पर चर्चा की थी, अच्छी तरह से बताया था, समझाया था कि ये मिक्स फ्रैक्शन जो है इधर पर वो कैसे इधर पर, मतलब इसको कैसे अलग अलग किया जा सकता है या फिर किसी भी अलग अलग भिन्न को कैसे मिक्स किया जाता है, इन सब चीजों पर चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पिछले वीडियो जाके हमारे देख सकते हो उधर पर, उसमें अच्छी तरह से समझाया गया है कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि इस टाइप के क्वेश्चनों में अगर हम देखा जाए तो परफेक्ट नंबर जो है इधर पर उनको अलग ऐड करना है, और जो भिन्न के रूप में लिखे हैं इधर पर, जो भिन्न लिखे हैं इधर पर, जो फ्रैक्शन कहते हैं उसको अलग ऐड करना है इधर पर। परफेक्ट नंबर मतलब इधर पर 1, 9, 11, 99 इनको ऐड करना है इधर पर। तो 99 प्लस 1 कितना होता है 100, और 11 प्लस 9 कितना होता है 20, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया इधर पर 120। देखिए इधर पर इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 99, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। हमने बोला कि जितना कम पेन चलाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, जितना ज्यादा पेन चलाएंगे उतना ज्यादा आपका क्या है कि मतलब यहाँ पर लॉस होने वाला है। तो अपना लॉस अपने हाथों से न करें, तो जितना कम पेन चला सकते हैं उतना कम पेन चलाएं। हम हर वीडियो में यही कहते हैं कि जितना कम पेन चलाएंगे मैथ में उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे आप। तो ये बात बिल्कुल मतलब माइंड में डालें कि पेन कम चलाना, नंबर ऑफ क्वेश्चन करना, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करना, दोनों साथ में है। तो यहाँ पर जैसे हम बोले इसको ऐड करें, इधर पर 99 प्लस 1 कितना हुआ 100, 11 प्लस 9 कितना हुआ 20, तो दोनों को ऐड, चारों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 120। प्लस इधर पर वही चीज कि हाफ 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 हाफ, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो जो रिजल्ट आने वाला है इधर पर कितना आने वाला है 122। इसका आंसर कितना आ जाएगा 122। तो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किए थे उधर पर। आशा करते हैं आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। इधर पर प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, इधर पर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस है तो उधर पर माइनस करना है। उस टाइप के क्वेश्चन भी हम करेंगे इधर पर, वहां पर आगे चलिए चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन समझ में नहीं आते हैं कि क्वेश्चन मतलब है क्या। क्योंकि वो क्वेश्चन मतलब इतने अच्छे क्वेश्चन होते हैं कि देखने में बहुत सारे बड़े बड़े लगते हैं। इधर पर हम देखते हैं क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन होते बहुत सिंपल है। देखते हैं इधर पर किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इधर पर। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, मतलब यहाँ पर भिन्नों पर आधारित प्रश्न में और भी टाइप है इधर पर, वो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। लेकिन इधर पर जो नेक्स्ट मतलब यहाँ पर नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है इधर पर, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि इधर पर कोई क्वेश्चन इधर पर आता है एग्जाम में, जैसे देखा जाए तो इधर पर लिखा है 957 मल्टीप्लाई 959 प्लस एक्स इक्वल टू परफेक्ट नंबर का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर पर पूरा क्वेश्चन देते नहीं वो लोग, इधर पर एग्जाम में क्या करते हैं पूरा नंबर का, यहाँ पर क्या करते हैं पूरा सॉल्यूशन नहीं देते। इधर पर यहाँ पर भी एक्स पूछ लिया जाएगा कि इधर पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, और इधर पर परफेक्ट नंबर भी आपको नहीं बताया जाएगा ये किसका स्क्वायर बन रहा है। इधर पर वो क्वेश्चन ऐसे ही आता है और आपसे पूछ लिया जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू इधर पर ज्ञात करें तो एक्स की वैल्यू क्या होगी इधर पर। ठीक है, अब इतने बड़े बड़े नंबर, ये तो हमने छोटे छोटे लिख दिए इधर पर, लेकिन एग्जाम में देखे गए कि इससे भी बड़े बड़े ज्यादा नंबर लिखे गए इधर पर। जैसे अगला क्वेश्चन देखा जाए इधर पर, तो इधर पर जैसे बोले हैं कि 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 6 प्लस एक्स बटे इधर पर परफेक्ट नंबर का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएगा इधर पर, क्योंकि इधर पर परफेक्ट नंबर भी नहीं बताया जाएगा, एक्स भी नहीं बताया जाएगा, और इधर पर एक्स की वैल्यू भी इधर पर आपसे पूछ ली जाएगी कि इधर पर एक्स की वैल्यू क्या है इधर पर। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में इधर पर ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन है क्या है। अब इतना बड़ा नंबर इधर भी है, इनका मल्टीप्लाई सीधे डायरेक्ट तो हम करने बैठेंगे नहीं इधर पर। अगर एग्जाम हॉल में अगर यही सब करना है इधर पर, तो इसमें तो हमने 5 मिनट लगा दिए।
जबकि 5 मिनट में हम कम से कम यहाँ पर 6-7 क्वेश्चन सॉल्व करना है इधर पर 5 मिनट में। तो आपको यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि जो नंबर लिखे इधर पर 957, 952 और प्लस x प्लस परफेक्ट नंबर का होल स्क्वायर बना रहे हैं इधर पर, तो x की वैल्यू ऐसी क्या आएगी कि ये परफेक्ट नंबर का होल स्क्वायर बनाएगी इधर पर। ठीक है, तो हम वही चीज देखेंगे इधर पर वही चीज इधर पर हम देखेंगे कि मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आने वाली है इधर पर, और परफेक्ट नंबर कौन सा होने वाला है इधर पर, कि यहाँ जो परफेक्ट नंबर हमने लिखा है वो कौन सा परफेक्ट नंबर आने वाला है, उस पर भी चर्चा करेंगे अच्छी तरह से। बस ऑब्जर्व करिएगा, 5 मिनट का टाइम, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, थोड़ा ऑब्जर्व कर लें इधर पर कि ये है क्या। तो ऑब्जर्व कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं हुआ ऑब्जर्व मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये नंबर कैसे लिखे हैं इधर पर, क्या चीज क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा ना समझे आप लोग, बस सिर्फ इतना से ऑब्जर्व करें कि 957, 959 इधर पर इसमें डिफरेंस कितने का है। अगर देखा जाए तो इन दोनों संख्याओं में डिफरेंस अगर देखा जाए, डिफरेंस देखा जाए तो इधर पर कितने का है, 2 का अंतर है, और इधर भी देखा जाए तो इधर पर कितने का अंतर है, 1 2 3 6 4, 1 2 3 6, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है इधर पर, 2 का अंतर है। तो ऐसी दो संख्याओं का अंतर मतलब यहाँ पर जिसका अंतर 2 है उनका मल्टीप्लाई करना है इधर पर, और उधर पर क्या जोड़ना है कि ये परफेक्ट नंबर का होल स्क्वायर बन जाए इधर पर। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इधर पर हम देखते हैं, पहले छोटे छोटे नंबरों में चेक करके देख लेते हैं इधर पर, फिर बड़े बड़े नंबरों में आते हैं इधर पर। ठीक है, जैसे कि इधर पर हम देखा जाए छोटे छोटे नंबर लिया आपको, ठीक है, कोई भी इधर पर बड़ा नंबर लिखा है, डिजिट लिखा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा आप ऑब्जर्व किया करें कि ये कहीं मतलब स्पेशल नंबर तो नहीं, कोई डिफरेंस 1 2 3 4 5 का ऐसा कुछ तो है नहीं इधर पर, ये सब कुछ देखा करें इधर पर, ऑब्जर्व किया करें, तभी आपको समझ में आने लगेंगे क्वेश्चन को अच्छी तरह से। जैसे 3 मल्टीप्लाई 5 करें, ये भी दो संख्या है, ये भी दो संख्या है इधर पर, 3 मल्टीप्लाई 5, इनमें भी 2 का अंतर है, इधर भी 2 का अंतर है। तो हम देखेंगे इधर पर कि 5 का मल्टीप्लाई जब हम 3 में करेंगे इधर पर, तो ये कितना आएगा इधर पर, रिजल्ट बताएं आप लोग। अगर इधर देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट, 15 आएगा। अब 15 में मतलब इधर पर देखा जाए कि कितना ऐड करें कि ये परफेक्ट नंबर का होल स्क्वायर बन जाए, मतलब मिनिमम। अब मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितना ऐड किया जाए इधर पर, तो हम देख रहे हैं इधर पर कि इसमें सिर्फ 1 ऐड करें, 15 में 1 ऐड करें, ये 16 बनता है, और ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो ये स्पेशल यहाँ पर चीज बनती है कि ऐसी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई जिनके बीच में 2 का अंतर है, उसमें उनका गुणे में मल्टीप्लाई में सिर्फ 1 ऐड कर देंगे तो वो उस नंबर का स्क्वायर बनाएगा जो इन दोनों के बीच में नंबर आने वाला है। जैसे 3 और 5 के बीच में क्या आने वाला है, 4 आता है, तो 4 के स्क्वायर बनाएगा कब, जब इन दोनों के मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, इधर पर 1 ऐड कर देंगे। तो इधर पर अब हम बता सकते हैं, सीधा देखते ही क्वेश्चन को बता सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होने वाली है इधर पर, और परफेक्ट नंबर क्या होने वाला है इधर पर। तो कोई बात नहीं, देखिए इधर पर डिफरेंस 2 का है, तो हमने बोला कि मिनिमम कितना ऐड किया जाए इधर पर, कि ये x इधर पर क्या बना है, परफेक्ट नंबर का होल स्क्वायर बना है। तो x की वैल्यू तो ऑलवेज कितनी होगी इधर पर, 1, क्योंकि इधर पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, 2 का है डिफरेंस, तो सिर्फ 1 ऐड करेंगे इधर पर हम, और जो परफेक्ट नंबर का स्क्वायर बनेगा वो परफेक्ट नंबर इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वही परफेक्ट नंबर कहलाएगा। तो इन दोनों के बीच में नंबर क्या आएगा बताएं इधर पर, तो ये होगा आपका इधर पर 958, तो इसका होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर इधर पर बनेगा। तो आप लोग सीख चुके होंगे इधर पर, देखिए ऐसे नहीं है कि इधर यहाँ पर सिर्फ कुछ क्वेश्चनों में स्पेशली लगेगा, ये हर क्वेश्चन में होगा। आप कोई भी 2 नंबर सोचे इधर पर और उनका मल्टीप्लाई करें, उसमें 1 ऐड करें, तो देखेंगे उनके बीच का जो नंबर है, जो संख्याओं को आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, उनके बीच के नंबर का ही स्क्वायर इधर पर बनेगा। जैसे हम बोलेंगे इधर पर ये 19 है, 19 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे इधर पर, तो 19 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे इधर पर, तो करेंगे इधर पर 19 एकम 19, एक हासिल 19 दूनी 38, तो इधर पर एक हासिल इधर पर थी, तो ये कितना हो जाएगा 38 प्लस 1 39, तो 399 हो गया। अब हमने बोला क्या इसमें कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा इधर पर 400 हो जाएगा। ये 400 कितने का स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है। तो इन दोनों के बीच का नंबर का ही स्क्वायर बना कि नहीं बना, कब बना, जब हमने इसकी मल्टीप्लाई में क्या किया इधर पर 1 ऐड किया इधर पर, तभी जाके तो ये 20 का स्क्वायर बना इधर पर।
तो अब कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कितना भी छोटा छोटा या फिर कितना से बड़ा भी बड़ा क्वेश्चन हो, सिर्फ इतना सा ऑब्जर्व करना है कहीं इन दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई पूछा गया है इधर पर, कहीं डिफरेंस 2 का तो नहीं है इधर पर। अगर डिफरेंस 2 का है तो सिर्फ उसमें एक्स की वैल्यू जो होगी वो 1 हो गया। और जो परफेक्ट नंबर का स्क्वायर बनेगा वो बनेगा इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वही परफेक्ट नंबर का स्क्वायर कहलाएगा। जैसे कि 1 2 3 4, तो इधर पर इनके बीच आगे वाला नंबर क्या आने वाला है इधर पर, तो देखा जाए इधर पर तो 1 2 3 5 का होल स्क्वायर बनेगा इधर पर। तो ये 1 2 3 5 का होल स्क्वायर बन जा रहा है। तो हम दोनों चीज बता सकते हैं कि इधर पर परफेक्ट नंबर क्या बनेगा, इधर पर जो परफेक्ट नंबर होगा वो कितना होगा 1 2 3 5, और इधर पर परफेक्ट नंबर कितना होगा 958 होगा इधर पर। और इधर पर x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी इधर पर 1 होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इधर पर आपका, मतलब किसी भी क्वेश्चन को मतलब यहाँ पर अब देखिए एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को बड़े बड़े नंबरों में लिखकर ही देता है। ये तो छोटे छोटे नंबर हमने आपको समझाने के लिए कि मतलब आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है बहुत बड़े बड़े नंबरों में लिख के दे देता है। पता पहले 6 अंकों की इधर पर संख्या है, 6 अंकों की इधर पर संख्या है, फिर इधर पर एक्स बोल दिया जाए, इधर पर पूर्ण संख्या का वर्ग लिख दिया जाए, तो एक्स का मान बताएं। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, तो हम अच्छी तरह से मतलब यहाँ पर करेंगे। अब तो आपको समझ में आ चुका होगा, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। तो एक दो क्वेश्चन और रिवीजन करते हैं इस टाइप के, आगे अगले टाइप के क्वेश्चन बढ़ेंगे। जैसे कि इधर पर अगला क्वेश्चन देखा जाए, तीसरा क्वेश्चन वैसे में देखा जाए तो ये हो गया आपका इधर पर 9 4 3 6 मल्टीप्लाई 9 4 3 4 प्लस 1 अपॉन 9 4 3 5 इज इक्वल टू एक्स। तो इधर पर क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है इधर पर कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हम आपको बताना 5 मिनट का टाइम, मतलब 5 सेकंड का टाइम, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। करें क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें आपको। आंसर आ चुका होगा, देखते हैं इधर पर कैसे किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इधर पर 9 4 3 6 9 4 3 4 ऐसी दो संख्याओं का गुणा जिनमें डिफरेंस 2 का है और उसमें एक ऐड भी हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन जो आने वाला है इधर पर, इसका ऊपर वाले का अंश का जो सॉल्यूशन आने वाला है, तो हमने क्या बोला था कि किन्हीं भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई जिनके बीच का अंतर कितना 2 है, उसमें सिर्फ एक ऐड करते हैं तो इनके बीच का जो नंबर होता है उसका स्क्वायर बनता है इधर पर। तो ये क्या हो जाएगा इधर पर 9 4 3 5 का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा इधर। अगर ये बनेगा इधर पर तो हम इसकी जगह पर इतना लिख सकते हैं, और नीचे आपको पहले ही ऑलरेडी दे रखा है इधर पर 9 4 3 5। तो ये इससे इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर पर जो आंसर आने वाला है इधर पर कितना आएगा 9 4 3 5। तो ये एक्स की वैल्यू ही कहलाएगी इधर पर। ये एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 9 4 3 5 एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनर देता है इधर पर थोड़ा घुमा फिरा कर। अब इधर पर एक्स इधर पर 1 भी लिख देगा, इधर भी इनके बीच का नंबर भी लिख देगा इधर पर। आपको लगेगा कि इधर पर ये तो कुछ नहीं है, बोर्ड मास भर करेगा इधर पर, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं इधर पर। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसको हम समझ ही नहीं पाते कि मतलब ये क्वेश्चन हमसे करवाना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है इधर पर। तो हम क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं इधर पर, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते उधर पर। तो जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो उधर पर क्वेश्चन को आप पहचाने कैसे। आप नॉर्मली तरीका से देखेंगे कि इधर पर 9434 का मल्टीप्लाई 9436 में है, अब इसका मल्टीप्लाई करना है इधर पर। अब आप छोड़ क्यों देते हैं, क्योंकि इधर पर 4 संख्याओं का मल्टीप्लाई 4 बार करना पड़ता है इधर पर। तो इधर पर इससे अच्छा आप क्या करते हैं कि इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगाएंगे आप। तो इससे अच्छा कि क्या है कि नीचे और भी क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर सकते हैं विदिन टाइम पर, तो आप उन क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इधर पर ये क्वेश्चन आपका सेकंडों में नहीं होगा, सेकंडों ही वाला क्वेश्चन है, सेकंडों में करने ही वाला क्वेश्चन है। हमने बोला कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो कोई भी क्वेश्चन मतलब यहाँ पर जो सेकंड जितना भी एक क्वेश्चन को जितने भी सेकंड मिलते हैं उस सेकंड में ही सॉल्व होने वाला है।
बस वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को कितने सेकंडों में, कितने मिनटों में सॉल्व कर रहे हैं, इधर पर कितने टाइम दे रहे हैं। तो देखा करें अच्छी तरह से, थोड़ा ऑब्जर्व किया करें क्वेश्चन को। तो इस टाइप के अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप में और देख लेते हैं हम इधर पर एक क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं कि अच्छी तरह से थोड़ा कंफर्म हो जाए ये क्वेश्चन जो मेथड हमने पढ़ा है इधर पर, जो कॉन्सेप्ट सीखा है इधर पर, कहीं ये गलत तो नहीं है इधर पर। तो इधर पर अच्छी तरह से पढ़े जैसे अगला क्वेश्चन देखा जाए इधर पर 3, 4, 5 मल्टीप्लाई x प्लस 1 अपॉन 3, 4, 6 इक्वल टू 3, 4, 6। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है इधर पर, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, कभी पूछ सकता है इधर पर। तो हम क्वेश्चन को कर सकते हैं इधर पर। तो देखिए इधर पर ये 346 और 346 इधर पर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको इधर पर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। अगर ले जा सकते हैं तो दो संख्याओं का मल्टीप्लाई जो समान है तो क्या बनाता है, वर्ग बनाता है। जैसे एक x है और एक x है, इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे इधर पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इधर पर x स्क्वायर बनाएंगे इधर पर। ठीक है, अगर इधर पर क्या है 3x हो जाते हैं तो इधर पर कितना हो जाता है, 3 का हाथ हो जाती है। तो वही चीज है कि इधर पर कि 346 का जो मल्टीप्लाई है 346 में करेंगे तो इधर पर कितना आएगा 3, 4, 5 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 4, 6 का होल स्क्वायर। तो इधर पर देखा जाए कि हमने सीखा है इधर पर कॉन्सेप्ट में, पिछले 2-3 क्वेश्चनों में देखा है कि ऐसी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, और उसमें सिर्फ एक ऐड कर दें तो उनके बीच में जो नंबर आता है उसका वर्ग बनता है। अगर ये 3, 4, 6 का वर्ग बना है इधर पर, तो ये मतलब इन दोनों के बीच के वर्ग, बीच का नंबर है इधर पर 3, 4, 5, और इधर पर 3, इनके बीच का नंबर कितना है 3, 4, 6। तो 5 से एक 6 ज्यादा है। नेक्स्ट इधर पर देखिए कि कितना आएगा, 3, 4, 7 ही आएगा। तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी इधर पर 3, 4, 7, 347 इधर पर x की वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन देखिए इधर पर ऐसा नहीं कि इधर पर 1 इसके स्क्वायर खोलेंगे आप लोग, फिर 1 माइनस करेंगे, फिर इसका डिवाइड करेंगे, तब जाके आप ये 347 लिखे हैं। ऐसे तो बहुत बड़ा होने वाला है इधर पर। हमने बोला कॉन्सेप्ट को सीखे अच्छी तरह से, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उधर पर ऑब्जर्व किया करें कि ये क्वेश्चन कहीं कॉन्सेप्ट से ही तो नहीं पूछा गया था। अब इधर पर हमने क्या बोला कि एक ऐड किया जा रहा है, इधर पर दो संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है और वर्ग भी बन रहा है। इधर पर वर्ग किसका बन रहा है, देखिए इधर पर 345, 346, मतलब इधर पर आसपास के, यहाँ पर एक आसपास के नंबर है। तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी इधर पर 347। अब 344 को यहाँ पर 343 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 343 और 345 के बीच में जो नंबर आता है 344 आता है, तो इधर पर 344 का स्क्वायर होना चाहिए था, जो कि है यहाँ पर है। तो ये 345 और 347 के बीच में ही 346 आता है इधर पर, तो इसका ही स्क्वायर तो इधर पर लिखा है। तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 347 होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं इधर पर, थोड़ा बड़े नंबरों में देख लेते हैं इधर पर, जैसे एग्जामिनर पूछता है। क्वेश्चन लिखा है इधर पर 4, 3, 5, 6, 8, 7 मल्टीप्लाई 4, 3, 5, 6, 8, 5 प्लस 1 बराबर परफेक्ट नंबर का होल स्क्वायर। इधर पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको इतना सॉल्यूशन इतना दे दिया जाए और परफेक्ट नंबर पूछ ले जाए, तो हम आंसर बता सकते हैं उधर पर कि आंसर क्या होगा, इधर पर परफेक्ट नंबर क्या आने वाला है। बस हमने सीखा इधर पर कॉन्सेप्ट कि अगर ऐसी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई जिनके बीच में 2 का अंतर है, उसमें सिर्फ एक ऐड करेंगे तो इनके जो बीच का जो नंबर आता है उसी का परफेक्ट उसी का क्या बनता है, इधर पर स्क्वायर बनता है। तो इनके बीच का जो नंबर होगा कितना होगा, देखिए इधर पर 5 छोटा है 7 बड़ा, तो 5 और 7 के बीच में क्या आता है 6। इसका इकाई अंक कितना आने वाला है 6। तो बाकी संख्या इधर पर देख के हम बता सकते हैं कि क्या नंबर आने वाला है, 5, 3, 4। ये क्या हो जाएगा इधर पर परफेक्ट नंबर का क्या हो जाएगा, इधर पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अदर पर इस टाइप का क्वेश्चन आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुके होंगे। तो नेक्स्ट मतलब टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, इधर पर डिस्कस करते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इधर पर कि मतलब इसी टाइप का जो हम इधर पर रूल्स पढ़ रहे थे, जो हमने तरीका पढ़ा इधर पर सीखा है कॉन्सेप्ट,
उसी पर ही आगे मतलब यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन और लास्ट, इसके आगे की तरह यहाँ पर अगले क्वेश्चन में चलेंगे। तो देखा जाए इधर पर, जैसे कि कोई भी नंबर लिख दें आप इधर पर 5 4 3 2 मल्टीप्लाई 5 4 3 4 प्लस एक्स बटे 5 4 3 3 बराबर 5 4 3 3। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन। अगर इसको सॉल्यूशन करना है इधर पर और देखना है कि इधर पर क्या सॉल्यूशन आएगा, तो हमने क्या बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इधर पर, ये स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर कब बन रहा है इधर पर, कि मतलब 5 4 3 3 का स्क्वायर बन रहा है इधर पर। अब इन दोनों के बीच का नंबर का स्क्वायर बन रहा है, तो एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है इधर पर, 1 आने वाली है। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर पर, 1। ये क्वेश्चन देखते ही आंसर आते हैं, ऐसे नहीं कि इधर पर बहुत सारे पेन चलाने पा रहे हैं, इधर पर ऐसा कुछ नहीं है। बस ऑब्जर्व करना है इधर पर। ऑब्जर्व करने के बाद देखेंगे इधर पर कि एक्स, इधर पर एक्स पूछा गया है या फिर परफेक्ट नंबर पूछा गया है, या परफेक्ट नंबर पे जो इधर पर स्क्वायर होता है इधर पर 2 बार गुना होता है, एक बार को पूछा गया है, 2 बार को पूछा गया है। तो ये सब कुछ ऑब्जर्व करने वाली बात होती है। तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें, मतलब किसी भी क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन मतलब बहुत ही अच्छा मतलब तरीका होता है क्वेश्चन को समझने के लिए। तो ऑब्जर्वेशन ज्यादा किया करें इधर पर। क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर तुरंत न जाया करें, पहले ऑब्जर्वेशन करें, फिर डिसाइड करें कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इधर पर। अगर आपको ऑब्जर्वेशन से ही समझ में आ जाएगा इधर पर कि ये क्वेश्चन हमसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि पेन चलाने से जो टाइम आप बेस्ट मतलब बर्बाद करने वाले हैं इधर पर, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आने वाला है ही नहीं है इधर पर। उससे अच्छा है कि आप ऑब्जर्व कर लें कि ये क्वेश्चन हमसे होगा कि नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन आपके ऑब्जर्वेशन से हो रहा है इधर पर, तो ही आगे जाके पेन चलाएं, वरना छोड़ दें उसको, ठीक है। क्योंकि इधर पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आगे आप जाके मतलब कर सकते हैं, इस पर टाइम वेस्ट ना करते, ठीक है। तो टाइम वेस्ट जितना कम हो सकता है उतना टाइम वेस्ट क्वेश्चनों पर करें, स्किप करते जाएं इधर पर, बाद में बात के लिए छोड़ दिया करें। देखिए बाद में टाइम नहीं मिलता है कि हमें कि ये क्वेश्चन जो हमने छोड़े हैं उनको दोबारा पढ़ लें इधर पर, सोल्यूशन कर लें। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन छोड़ के आने वाले हैं इधर पर, तो उन क्वेश्चनों पर हमारी थोड़ी एक बार नजर चली जाती है, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारी नजरों से ही सॉल्व हो जाते हैं, आंसर आ जाते हैं। इसलिए उन क्वेश्चनों को करना जरूरी होता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन अगर आपके छूट रहे हैं इधर पर कि बाद में अगर छोड़ने से छूट जाते हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर उनको करने से अगर 6-7 क्वेश्चन छूट रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये 6-7 क्वेश्चन ना छोड़ें, ये एक दो क्वेश्चन छोड़ दें इधर पर। एक दो क्वेश्चन हर कोई छोड़ता है, जो यहाँ पर कंपटीशन जो पेपर क्रॉस करता है निकालता है वो भी एक दो क्वेश्चन छोड़ता है इधर पर। जो नहीं निकालते तो वो क्या करते हैं इधर पर, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। तो ठीक है, स्किप करना सीखें, मतलब किसी भी समस्या को, किसी भी परेशानी को स्किप करना सीखें उधर पर, ठीक है। और बाकी सब आपको इजी होने वाला है इधर पर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। नहीं आए हैं आपको तो दोबारा इधर पर जहां से मैं समझाना स्टार्ट किया था दोबारा से स्टार्ट कर लेना, अच्छी तरह से समझो इधर पर। ज्यादा कुछ समझने को है नहीं इधर पर, तो ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं इधर पर। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन में ही, कि इधर पर कोई भी संख्या आपको दे दी है, दो आसपास के नंबर, जैसे कि इधर पर नेक्स्ट टाइप देखा जाए इधर पर टाइप चेंज, जैसे लिखा है इधर पर 3 2 3 मल्टीप्लाई 3 2 4, मतलब इसमें न्यूनतम कितना घटाया जाए कि ये किसी नंबर का परफेक्ट मतलब यहाँ पर क्या हो जाए, स्क्वायर बन जाए। न्यूनतम कितना घटाया जाए आपको बताना है। तो न्यूनतम कितना घटाना है इधर पर, तो देखा जाए इधर पर एक क्वेश्चन लिखे हैं, तो आप ऐसे नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे लिख आता है कि 223 मल्टीप्लाई 324 में न्यूनतम कितना घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो इधर पर कितना, इधर पर सब्ट्रैक्ट करना है, इधर पर न्यूनतम कितना, मिनिमम कितना सब्ट्रैक्ट करना है इधर पर कि ये कोई भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर बना दे इधर पर। तो सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं इधर पर। इस टाइप के क्वेश्चनों पे ज्यादा कुछ खास होता नहीं है। तो जो बड़ा नंबर है इधर पर देखा जाए कि ये बड़े नंबर को हम क्या ले सकते हैं इधर पर, 3 2 3 मल्टीप्लाई 3 2 3 प्लस 1 लिख सकते नहीं लिख सकते, सिर्फ हमने इसको ही तो ये सब कुछ लिखा है इधर पर। 323 प्लस 1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 324 ही आएगा। अब इसका क्या करें, इस वाली संख्या का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे।
अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली संख्या देखें इधर पर 2 बार लिखी हुई है, तो 323 का होल स्क्वायर प्लस 323। तो हम देख रहे हैं इधर पर जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्या आ रहा है, इधर पर छोटी वाली संख्या ही आ रही है। अगर इसका सॉल्यूशन पर भी ना जाए तो हम सीधा डायरेक्ट आंसर देख के बता सकते हैं कि हमें कितना माइनस करना है, कितना प्लस करना है, यहाँ पर कितना माइनस करना है कि ये परफेक्ट नंबर का होल स्क्वायर बने। तो हम देखा जाए तो इधर पर ये आंसर हमेशा क्या होता है, छोटी वाली संख्या ही होती है। अब कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर आपको दे दिया जाए, कितना छोटा से छोटा नंबर दे दिया जाए, तो आंसर हमेशा कौन सा होगा, जो मिनिमम वैल्यू अपनी रखता है वही आंसर होगा आपका। जैसे कि अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए, इधर पर बोले आपको 9 से 99 मल्टीप्लाई 9 से 98 में इधर पर न्यूनतम कितना घटाया जाए कि एक परफेक्ट नंबर का होल स्क्वायर बन जाए, इधर पर मतलब यहाँ पर परफेक्ट नंबर का वर्ग बन जाए। तो जो सबसे छोटी संख्या है वही चीज क्या होती है, इधर पर घटानी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, 9 से 98 ही इधर पर न्यूनतम घटाएंगे, तो ये देखा जाएगा कि ये 9 से 98 का ही होल स्क्वायर इधर पर बनेगा। इधर पर अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे दे दिया जाएगा आपको इधर पर, कि इधर पर लिख दिया जाएगा 9 से 99 मल्टीप्लाई 9 से 98 माइनस 9 से 98 बराबर परफेक्ट नंबर का होल स्क्वायर। तो परफेक्ट नंबर का होल स्क्वायर बनेगा इधर पर कब, जब आपको इधर पर देखा जाए इस टाइप से क्वेश्चन मतलब पूछ ले जाए, ऐसे कुछ है नहीं इधर पर, इसमें यहाँ पर कॉमन ले ले, 9 से 99 से माइनस करें इधर पर तो 9 से 98 ही आएगा। अब 9 से 98 का मल्टीप्लाई 9 से 98 दोबारा करेंगे तो ये 9 से 98 का ही स्क्वायर बनाने जाना है इधर पर। तो ये जो परफेक्ट नंबर होगा वो कितना होगा इधर पर, 9 से 98 का होल स्क्वायर। अगर ऑब्जर्वेशन अगर देखा जाए इधर पर, ऑब्जर्व किया जाए कि ये 323 है जो इधर पर छोटी संख्या है, उसी को हमें माइनस करना है और उसी का स्क्वायर बन रहा है। तो दोनों चीजों का आंसर क्या इधर पर वही चीज, छोटी वाली संख्या इधर पर आंसर है। कि इधर पर अगर परफेक्ट नंबर पूछ ले जाए तब भी वही छोटी संख्या, कि इधर पर परफेक्ट नंबर क्या होगा, 9 से 98 होगा। या फिर इधर पर पूछ ले जाए कि ये किसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर कितना माइनस करना है इधर पर, तब भी वही छोटी संख्या ही इधर पर क्या करेंगे, माइनस को करेंगे। तो इधर माइनस करेंगे तो ये क्या करेंगे, इधर पर 9 से 98 का होल स्क्वायर बनाएगा। तो देखें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, ज्यादा क्वेश्चन करेंगे नहीं इस टाइप के क्वेश्चनों में, तो इसको यहीं पर छोड़ते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर आता है इधर पर तो अच्छी बात है, नहीं आता है कोई बात नहीं इधर पर, लेकिन एक कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिला इधर पर, एक क्वेश्चन एक तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला इधर पर। ठीक है, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है इधर पर और मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा है तो वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक मतलब यहाँ पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और साथ में अपने साथ में जो पढ़ने वाले इधर पर, जानने पहचानने वाले जो पढ़ते हैं इधर पर, कंपटीशन की तैयारी कर उनको एक बार जरूर ये मतलब यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कराएं उनको, और थोड़ा समझने दें उनको, देखने दें। तो आज के लिए इतने काफी।